गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जो आपके पास है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन आज मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर के नाम में ही दो चीजें हैं। एक तो हमें पढ़ना है बेटा चुंबकत्व के बारे में, और दूसरा जो हमें पढ़ना है बेटा वो है चुंबकीय पदार्थों के गुण आपके पास। अब देखिए, चुंबकत्व के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं पहले पढ़ के आए हो कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा, आपके पास कॉपर या निकल जैसे जो एलिमेंट है उनको अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। या फिर अगर दो चुंबक हैं तो वो दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। तो जिसमें या जिस पदार्थ में ये गुण होते हैं उस पदार्थ को हम क्या कह देते हैं बेटा, चुंबक कह देते हैं। तो चुंबकत्व का गुण किस पदार्थ में होता है, इसमें किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसकी क्या क्या गुणधर्म होंगे, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी, इन सब चीजों के बारे में हमें किसके अंदर पढ़ना है बेटा, चुंबकत्व के अंदर। फिर चुंबकीय पदार्थों के गुण, फिर हमें यह पढ़ना है कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखोगे फिजिक्स के अंदर चुंबकीय पदार्थ मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फिर उन 3 प्रकारों के अंदर कौन कौन से गुण हैं, किसका मान ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये सारी चर्चा हम किसमें करेंगे बेटा, चुंबकीय पदार्थों के गुण में। और इनके बीच के अंदर हम लोग भू चुंबकत्व, अर्थात आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रूप से उपस्थित है। तो उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे और इस पृथ्वी के चुंबकत्व का मापन हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी अध्ययन हम इसी चैप्टर में करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है मूल रूप से आपके पास थोड़ा बहुत इसमें डेरिवेशन होगा, कुछ आसान से न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे और थ्योरी के कंसेप्ट ज़्यादा होंगे। अब बच्चों को यहाँ दिक्कत ये आती है कि सर थ्योरी अगर है तो थ्योरी को फिजिक्स में याद कैसे रखा जाए। तो सबसे अच्छा कंसेप्ट मैं बताता हूँ थ्योरी को याद करने का, कि पहले उस थ्योरी को पढ़ो और उस थ्योरी के अंदर क्या की पॉइंट है। की पॉइंट का मतलब है कि उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। मान ले किसी टॉपिक के अंदर बेटा 5 महत्वपूर्ण बातें आई, तो उन 5 को छोटे रूप में लिख लो। अब आपको पता है कि ये 5 बातें अगर मुझे याद हैं तो मैं उस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकता हूं। इस प्रकार से किसी भी थ्योरी को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। कोई पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ की महत्वपूर्ण बातें क्या, उनको शॉर्ट में याद करो, उससे आपको पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, याद हो जाएगा। साथ ही मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक के अंदर ही आपको उसके की पॉइंट क्या है वो भी डिक्लेयर करता जाऊंगा, ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। आज जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, और उस इंट्रोडक्शन का जो PDF नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैप्टर खत्म होने के बाद इस पूरे चैप्टर के एक साथ PDF भी आपको मिल जाएंगे। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा चुंबकत्व के बारे में। तो चुंबकत्व होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे आपके पास। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि चुंबक क्या है। तो हमने बोला कि चुंबक एक पदार्थ है। चुंबक एक क्या है बेटा, पदार्थ है जिसके अंदर आपके पास लोहे के पदार्थों का, कोबाल्ट का या फिर जो निकल है, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। साथ ही चुंबक में एक महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि वो दिशा सूचक होता है। किसी भी आकृति का चुंबक ले, मान लीजिए ये मार्कर मेरा क्या है, चुंबक है। अगर इस मार्कर को मैं बीच में से धागे के ऊपर लटका दूं, तो फिर आपके पास जब इस धागे को, जैसे ये मैंने धागा बांधा और ये लटका दिया, अब इसको अगर मैं फ्री छोड़ूंगा तो ये मार्कर हमेशा एक फिक्स दिशा में आके रुकेगा। आप किधर भी घुमा के छोड़ो इसको, ये हमेशा एक ही दिशा में आकर के ठहरता है।
और वो दिशा सदैव क्या होती है बेटा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। इसका मतलब ये हमेशा एक ही दिशा को दर्शाता है, उत्तर और दक्षिण को। तो ये जो इसका गुण है ये क्या कहलाता है बेटा, आपके पास दिशा सूचन का गुण कहलाता है। तो चुंबक हमने पढ़ा। अब इस चुंबक को मूल रूप से बेटा दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है बेटा प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा बांटा गया है बेटा कृत्रिम चुंबक। आपके पास ध्यान देना, यहाँ पे प्राकृतिक चुंबक नाम से ही परिभाषित है, वह चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो। अगर मैं चुंबक के उद्भव की बात करूं कि चुंबक हमें कहां से प्राप्त हुई, तो चुंबक हमें ग्रीस जो देश है उसके मैग्नीशिया, कौन सा बेटा, मैग्नीशिया नामक एक प्रांत है। प्रांत बोला जाए तो आपके पास कोई जगह है ग्रीस के अंदर, कौन सी, मैग्नीशिया। और मैग्नीशिया के अंदर जो पत्थर मिलते थे, या ऐसे बोले जो चट्टानें हुआ करती थी, उन चट्टानों में एक विशेष प्रकार का गुण पाया गया। गुण ये पाया गया कि वो जो चट्टानें थी, चट्टानें आपके पास थी, वो चट्टानें लोहा, कोबाल्ट या निकल, इन पदार्थों को अपनी ओर क्या कर लेती थी बेटा, आकर्षित कर लेती थी। साथ ही इन चट्टानों का अगर कोई भी टुकड़ा आप लेते और उस टुकड़े को लटकाते तो हमेशा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में जाकर ठहरता था आपके पास। तो ये जो चट्टानें थी इनमें ये गुण पाया गया, और ये चट्टानें कहां पाई गई बेटा, मैग्नीशिया। इसलिए ये जो चट्टानें थी या ये जो पत्थर के टुकड़े आपको वहां पे मिले, इनको नाम दिया गया मैग्नेट। क्या नाम दिया बेटा, मैग्नेट, जिसको हिंदी में क्या बोला गया, चुंबक आपके पास। तो ये मैग्नेट नाम कहां से आया बेटा, मैग्नीशिया से आया। अब ये जो चट्टानें थी, अगर इन चट्टानों में बात करूं कि कौन से तत्व थे, तो चट्टानों में मूल रूप से Fe3O4 आपके पास ये पदार्थ पाया गया। अर्थात जो प्राकृतिक चुंबक होता है, कौन सा चुंबक, प्राकृतिक, इस प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछता है बेटा, तो प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या था, Fe3O4। परंतु अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हमें प्रकृति से ही चुंबक मिलने लग गया, भाई चट्टानों के अंदर क्या था, चुंबक, खोदते थे वहां से पत्थर निकलते थे और उन पत्थरों में चुंबक का गुण पाया जाता था। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर जब हमें प्रकृति से ही चुंबक प्राप्त होने लग गया तो फिर हमें खुद से चुंबक बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि जो चुंबक का निर्माण हम खुद करते हैं वह क्या कहलाता है बेटा, कृत्रिम चुंबक कहलाता है आपके पास। ध्यान देना इस बात के ऊपर, प्रकृति से जो चुंबक मिल रहे थे उसके अंदर दो मूल रूप से कमियां थी, और वो कमियां क्या थी कि एक तो जो प्रकृति से हमें चुंबक प्राप्त होता था उसका जो आकार था वो आकार कैसा था बेटा, अनिश्चित था। और दूसरी जो कमी थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता था, कौन बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र अनियमित होता था, अनियमित। अब सुनना, आपको प्रकृति से जो भी चुंबक प्राप्त हो रहा है वह चुंबक किस आकृति में होगा उसकी कोई हम लोग डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। मान लीजिए मुझे कहीं पे छड़ चुंबक की आवश्यकता है, तो क्या आप पृथ्वी से कोई चट्टान खोदोगे तो उसमें इस छड़ आकार की चुंबक मिलेगी, इसकी कोई गारंटी है क्या, नहीं। अगर आप पृथ्वी से पत्थर भी खोदते हो तो पत्थर का आकार कैसा होता है, अनियमित, कोई छोटे कोई बड़े कोई टेढ़े कोई किसी और प्रकार के आपके पास। तो जब पत्थर हमें अनियमित आकार के मिलते हैं तो जो चुंबक मिलता है उसका आकार भी कैसा होता है बेटा, अनिश्चित, हम पहले से नहीं बता सकते। जबकि जहां अभी हम चुंबक का उपयोग कर रहे हैं दैनिक जीवन के अंदर, वहां पर हमें एक नियमित एक फिक्स आकार के चुंबक की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें कौन नहीं दे सकती बेटा, प्राकृतिक चुंबक। दूसरा हुआ क्या कि प्रकृति से जो चुंबक मिलते थे, अगर मान लो आपने दो चुंबक ऐसे खोद के निकाले, दोनों का आकार समान था,
परंतु जब इसका और इसका चुंबकीय क्षेत्र मापा गया तो इसका चुंबकीय क्षेत्र आया 0.5 टेस्ला और इसका आया 2 टेस्ला। अर्थात अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हो देते। अब जैसे कि मान लीजिए आप चुंबक का उपयोग कहाँ करते हो, आपके घरों की जितने भी रिंगटोन है या बेल है उसके अंदर चुंबक लगी है, आपके जितने भी साउंड सिस्टम है वहाँ पे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करने के लिए हम चुंबक को काम में लेते हैं। आपकी जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर हैं, चाहे से वो मोटर आपकी पंखे की हो, कूलर की हो, चाहे से आपके पास पानी खींचने वाली हो, कोई सी भी मोटर हो, उन सभी के अंदर चुंबक लगी है आपके पास। तो वो चुंबक जो थी उनके चुंबकीय क्षेत्र का मान एक नियत होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी का कम होता है या किसी का ज़्यादा होता है। जैसी हमें पावर चाहिए उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम लोग चुंबक लगाते हैं। तो ये जो आपके पास अनिश्चित मान के चुंबक हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे थे, इनका उपयोग हम अपने उपकरणों में नहीं कर सकते। इस वजह से जो प्राकृतिक चुंबक था उनका उपयोग नहीं कर पाए। जब प्राकृतिक चुंबक को हम यूज में नहीं ले पाए तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही चुंबक बना लें। जब हम लोग चुंबक बनाने लगे तो उस चुंबक को क्या बोला जाने लगा बेटा? कृत्रिम चुंबक। अब ये बात सुनना, ये कृत्रिम चुंबक मूल रूप से 2 प्रकार के थे। एक तो थे बेटा स्थायी चुंबक। कौन से? स्थायी चुंबक आपके पास। अब स्थायी चुंबक का मतलब क्या है कि हमने कोई चुंबक बना दिया और उसका चुंबकीय क्षेत्र उसमें क्या हो गया? परमानेंट हो गया। जैसे आपने स्पीकर के अंदर ऐसा गोल चुंबक देखा होगा, बीच से खाली होता है और यहाँ पे ब्लैक कलर की धातु होती है जो चुंबक के भांति व्यवहार करती है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र आपके पास नष्ट नहीं होता, हमेशा बना रहता है। चाहे से आपका जो स्पीकर है वो चालू हो या बंद हो, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र सदैव बना रहेगा। तो ये जो चुंबक हमने बनाया, यह चुंबक क्या कहलाता है बेटा? स्थायी चुंबक कहलाता है। तो ये स्थायी चुंबक आपके पास है। अब ये चुंबक बनते कैसे हैं? स्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो स्थायी चुंबक मूल रूप से आपके पास या तो स्टील के होते हैं या कोबाल्ट के होते हैं या फिर एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट की मिश्र धातु के बने होते हैं। अब इन पदार्थों में चुंबकीय जो गुण है वो कैसे उत्पन्न किया जाता है उस बात को समझे। अगर इस स्टील, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का जो मिश्रण है, इन पदार्थों को एक बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। जैसे बात करते हैं आपके पास, मान लेते हैं ये एक बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B। और इसके अंदर आपने क्या की बेटा? एल्यूमिनियम की एक छड़ रख दी और थोड़ी देर या मान लीजिए 1-2 घंटे के लिए हमने ये एल्यूमिनियम की छड़ इस चुंबकीय क्षेत्र में रखी और उसके बाद आप इस एल्यूमिनियम की छड़ को जब बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि ये एल्यूमिनियम की जो छड़ है वो आपके पास किसके भांति व्यवहार करने लगी बेटा? चुंबक के भांति व्यवहार करने लगी। इसका एक सीधा सीधा उदाहरण देता हूं। आपने स्टेपलर की पिन देखी, जिससे हम स्टेपल करते हैं, उसकी एक सिंगल पिन लेना। ऐसी पिन आती है इस आकृति की, ठीक है। इस पिन को लेना और इस पिन को किसी चुंबक के साथ चिपकाना। मान लो ये मार्कर मेरा चुंबक है और ये स्टेपलर की पिन मैंने उठाई और इस पे चिपका दी, चिपक जाएगी, ऑब्वियसली बात है। अब कुछ देर इसकी चिपके रहने देना और उसके बाद इस स्टेपलर की पिन को अलग कर देना। अब आप ये नोटिस करोगे कि ये स्टेपलर की पिन भी चुंबक के भांति व्यवहार करने लगी है। अगर अब आप इस स्टेपलर की पिन को किसी लोहे के पदार्थ के पास लेके जाओगे तो ये उससे चिपक जाएगी। तो ये हुआ क्या कि आपने एक चुंबकीय गुण को किसी दूसरे पदार्थ में क्या कर दिया बेटा? स्थानांतरित। तो अर्थात चुंबकीय गुणों को स्थानांतरित किया जा सकता है और इस प्रकार से अगर वो गुण उनमें स्थायी रूप से उपस्थित रहता है तो वह चुंबक क्या कहलाती है बेटा? स्थायी चुंबक कहलाती है। तो स्थायी चुंबक में 2 बातें पूछता है। पहली बात तो ये पूछता है कि ये किसकी बनी होती है, तो या तो स्टील होगा या क्या होगा बेटा आपके पास? कोबाल्ट होगा। और उसके बाद ये पूछता है कि कौन सी मिश्र धातु इसमें काम में लेते हैं? एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की एक मिश्र धातु आप क्या लोगे बेटा? काम में लोगे।
और इनको चुंबक बनाने का तरीका क्या है? बोले कि ये जो पदार्थ है इनकी कोई आकृति लो, जैसी भी आकृति का आपको चुंबक चाहिए। मान लीजिए छड़ आकृति का चाहिए तो इनसे एक छड़ आकृति बनाओ और उस चुंबक को या उस पदार्थ को एक परबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दो। कहां पे रख दो बेटा? परबल। अब दिमाग में प्रश्न ये आना चाहिए कि सर ये परबल चुंबकीय क्षेत्र में कैसे उत्पन्न करूंगा? तो ध्यान दीजिए, आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा कि एक परिनालिका बनाएं। क्या बनाएं? परिनालिका। और परिनालिका के अंदर क्या प्रवाहित करें बेटा? धारा। जब आप परिनालिका में धारा प्रवाहित करेंगे तो उस परिनालिका के अक्ष में एक परबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं आपके पास। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये परबल चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B। और ये जो छड़ आपने बनाई है इस छड़ को इस परिनालिका के अक्ष में रख दे। ये रख दिया। तो अब आपकी ये जो मिश्र धातु की छड़ है ये एक परबल चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुछ देर इसमें रखोगे तो आप पाओगे कि ये जो मिश्र धातु की छड़ है ये एक परमानेंट चुंबक या स्थायी चुंबक के अंदर बदल चुकी है आपके पास। तो इस प्रकार से हम किसका निर्माण करते हैं बेटा? स्थायी चुंबक। कौन सी दो बातें याद रखोगे? किसकी बनी होती है? स्टील, कोबाल्ट या एल्निको के बने होते हैं। और दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कैसे बनाओगे? बोले इन पदार्थों को परबल चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो किसमें बदल जाएगा बेटा? स्थायी चुंबक में। दूसरे जो चुंबक होते हैं बेटा वो अस्थायी होते हैं। कौन से होते हैं? अस्थायी। तो ये तो पहला था। दूसरा चुंबक क्या होगा बेटा? अस्थायी चुंबक आपके पास। अब अस्थायी चुंबक क्या होते हैं? ध्यान देना है यहाँ पे कि वह चुंबक जिसका चुंबकीय क्षेत्र तब तक ही रहता है जब तक आप चाहते हो। जैसे जितने भी विद्युत चुंबक हैं, कौन से बेटा? विद्युत चुंबक। वो सारे विद्युत चुंबक क्या कहलाते हैं बेटा? अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक तब तक ही बना रहता है जब तक उसमें क्या का प्रवाह होता है बेटा? धारा का। जब तक धारा का प्रवाह होगा तब तक चुंबक होगा। जैसे ही धारा का प्रवाह हटा दोगे उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? 0। इसका उदाहरण है आपकी परिनालिका। यह परिनालिका है। अब मैंने परिनालिका बना तो दी परंतु अगर इसमें धारा प्रवाहित नहीं करूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 0। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित करूंगा अब चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न होगा। कितना होगा? B। और B बराबर हमने कितना पढ़ा है बेटा? μ0 N I। अब क्या ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये धारा के मान के क्या है बेटा? समानुपाती। यदि धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या होगी? वृद्धि। अब ये अस्थायी है अर्थात हम इस चुंबकीय क्षेत्र के मान को कम और ज्यादा कर सकते हैं। धारा बढ़ा दो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, धारा कम कर दो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, धारा शून्य कर दो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य। तो जिसके चुंबकीय क्षेत्र के मान को परिवर्तित किया जा सकता है वह चुंबक क्या कहलाता है बेटा? आपके पास अस्थायी चुंबक। अब इन अस्थायी चुंबकों का उपयोग किसमें करते हैं बेटा? आपके पास विद्युत घंटी में अस्थायी चुंबक होती है। आपके पास जनित्र, जितने भी जनरेटर होते हैं उसके अंदर अस्थायी चुंबक काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जहाँ होती है वहां पे अस्थायी चुंबक काम में लिए जाते हैं। तो ये तो हमने केवल चुंबक का बेसिक क्या पढ़ा बेटा? गुणधर्म पढ़े, या ऐसे बोले अभी तक केवल इंट्रोडक्शन दिया है। यहां तक केवल चैप्टर स्टार्ट करने के लिए पढ़ाया जाता है। इसमें जो बातें याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है रासायनिक सूत्र। इसमें दो कमियां, एक तो आकार अनिश्चित, चुंबकीय क्षेत्र अनियमित। फिर दो बातें यहाँ याद रखोगे, स्थायी और अस्थायी। स्थायी किसकी बनी होती है? स्टील, कोबाल्ट या एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट के मिश्रण बना होता है। और अस्थायी किसके होते हैं बेटा? के पास विद्युत चुंबक होते हैं। केवल ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं बेटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, इसको मिटा दूं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कुछ गुण पढ़ने वाले हैं।
चुंबकीय पदार्थों के गुण। ध्यान देंगे सभी लोग यहाँ। तो चुंबकीय पदार्थों के गुण क्या होते हैं। एक चीज और, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, क्योंकि जितने लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उतना ही मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है, काम करने की इच्छा होती है हमारी कि हम लोग और पढ़ाएं आप लोगों को। जब व्यू नहीं आते चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब नहीं होते, तो फिर इच्छा भी कम हो जाती है। ध्यान दो। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, चुंबक के गुण। देखो चुंबक हम कई प्रकार के बना सकते हैं। अगर मैंने ऐसा चुंबक बनाया तो ये कहलाता है बेटा आपके पास छड़ चुंबक। क्या कहलाता है, छड़ चुंबक, या इसको दंड चुंबक भी बोलते हैं। ठीक है। अगर मैंने इस प्रकार से बनाया, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, नॉर्थ और साउथ, तो इसको लिखा जाता है बेटा चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई कहाँ लगी होती है बेटा आपके पास, जितने भी कंपास होते हैं उसमें सब में क्या लगी होती है, चुंबकीय सुई। अगर ये आपने एक चुंबक बनाया ऐसा, तो इसको लिखा जाता है बेटा यू चुंबक, या फिर आपके पास घड़नाल। ये घड़नाल आपके पास है। और अगर बात करें तो और भी प्रकार के चुंबक आपके पास बना सकते हैं आकृति के अंदर, लेकिन इस चैप्टर में हमें जो मूल रूप से बात करनी है वो किसकी बात करनी है बेटा, छड़ चुंबक या दंड चुंबक की बात करनी है। तो अब हमें इस छड़ चुंबक और दंड चुंबक के गुण क्या होते हैं, उन्हीं गुणों के बारे में क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या बनेगा, दंड या छड़ चुंबक के गुणधर्म। अब इन गुणधर्मों को समझो बेटा, उनको याद रखने की कोशिश करना। इसके मूल रूप से 7 से 8 गुणधर्म हैं। तो वो गुणधर्म क्या है वो समझिए। मैं केवल गुणधर्म का नाम लिखूंगा और उसको समझाऊंगा, आपको अभी हैंड टू हैंड याद भी हो जाएगा। पहला जो गुणधर्म है वो है बेटा आकर्षण का गुण। इसका आकर्षण का गुण। आकर्षण का गुण का मतलब क्या है बेटा आपके पास, मान लीजिए एक छड़ चुंबक है, ये नॉर्थ और ये क्या है बेटा, साउथ। अब इन छड़ चुंबक के ऊपर आप इसके समीप लोहे की कोई वस्तु लेके जाते हैं, तो ये लोहे की वस्तु को अपनी ओर क्या करता है बेटा, आकर्षित करता है। तो ये जो इसका गुण है वो क्या कहलाता है बेटा, आकर्षण का गुण कहलाता है। अब जरूरी नहीं कि लोहे को आकर्षित करे, आपके पास इस्पात, कोबाल्ट, निकल आदि पदार्थों को ये अपनी ओर क्या कर सकता है बेटा, आकर्षित कर सकता है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है वो ये है कि कभी भी आपने देखा हो कि ये छड़ चुंबक है नॉर्थ और साउथ। अब इस छड़ चुंबक के ऊपर या दंड चुंबक के ऊपर अब लोहे का बुरादा बिखेरना। लोहे का बुरादा मतलब लोहे के बहुत बुरादे टाइप में करना, उसको लोहे को पीसना और फिर उसको यूं बिखेरना। जब बिखेरोगे तो आप पाओगे कि अधिकतर लोहे का जो बुरादा है वो इसके इन किनारों पे इकट्ठा हुआ, जबकि बीच पे इकट्ठा क्या हुआ, कम। अर्थात आप लोग देखोगे कि चुंबक के किनारों पर आकर्षण का गुण प्रबल होता है। आकर्षण का गुण क्या होता है, प्रबल होता है। कहां पर, चुंबक के किनारों के ऊपर। और जहां पर आकर्षण का गुण प्रबल या अधिकतम होता है वह किनारे क्या कहलाते हैं बेटा, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चुंबकीय ध्रुव। तो अर्थात किनारों पर क्या उपस्थित होता है, चुंबकीय ध्रुव उपस्थित होते हैं। तो हमने एक बात पढ़ी कि आकर्षण गुण होता है और इसके अनुसार हमें किसका पता चला बेटा, चुंबकीय ध्रुवों के बारे में पता चला। ठीक है, ये पहला गुण है। दूसरा जो गुण आता है बेटा वो है दिशा निर्देशन का गुण। कौन सा गुण बेटा, दिशा निर्देशन। दिशा निर्देशन। अब दिशा निर्देशन का मतलब क्या है, ध्यान दें यहां पे आप लोग कि आपके पास एक छड़ चुंबक है। क्या है बेटा, छड़ चुंबक। ये ही छड़ चुंबक, ठीक है। ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ।
मुझे कैसे पता लगा कि ये नॉर्थ और ये साउथ है? ये भी तो हो सकता था ये साउथ होता, ये क्या होता, नॉर्थ। या फिर आप कोई चुंबक लेके आते हो, मैंने बोला कि मान लो ये मार्कर क्या है, चुंबक है, ठीक है। तो चुंबक है कि नहीं ये तो हम सीधा सीधा पता कर लेंगे कि लोहे के पदार्थ को इसके समीप लेके आएंगे, अगर लोहे का पदार्थ इससे चिपक गया तो ये क्या बोल देंगे, चुंबक है, ठीक है, बात सही है सर, चुंबक है। लेकिन हमें कैसे पता लगे कि इसका ये उत्तरी ध्रुव है कि ये दक्षिणी ध्रुव है आपके पास? इसके लिए क्या करते हैं बेटा, इस चुंबक को इसके सेंटर से धागे से बांध देंगे। ये बांध दिया और बांध के इसको यूं घुमा के छोड़ दो। कुछ देर बाद ये चुंबक अपने आप एक दिशा में ठहर जाएगी। तो जो ध्रुव जिस दिशा में ठहरा, मान लो ये उत्तरी दिशा में ठहरा तो इसको नाम दे देंगे उत्तरी ध्रुव। ये सिरा दक्षिणी दिशा में आकर ठहरा तो इसको क्या नाम दे दिया जाएगा बेटा, दक्षिणी ध्रुव। तो आपने बोल दिया कि कितने ध्रुव होंगे बेटा, 2। और ये ध्रुव सदैव एक ही दिशा में आकर ठहरेंगे। तो जो जिस दिशा में होगा, ये उत्तरी दिशा में था इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव नाम दिया, और ये दक्षिणी ध्रुव दिशा में था इसलिए इसको एक दक्षिणी ध्रुव का नाम दिया। अर्थात इनमें किसका गुण पाया जाता है बेटा, दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। अगली बात कि जो आपके पास चुंबक होते हैं बेटा, उनमें ध्रुव युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। ध्रुव कहाँ होंगे बेटा, ध्रुव युग्म में उपस्थित होंगे। अब मतलब समझना इसका क्या है। ध्रुव कितने होते हैं, 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। युग्म, युग्म का मतलब होता है कपल, कपल का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात ये दोनों हमेशा जोड़े में आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि अकेला नॉर्थ आ जाए या अकेला क्या आ जाए बेटा, साउथ आ जाए। अगर कहीं उत्तरी ध्रुव है तो जरूर उसके पास दक्षिणी ध्रुव भी रहा होगा। ये दोनों हमेशा एक साथ आते हैं, अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि अकेला ध्रुव कहीं बन सके आपके पास। उसके बाद जो अगला गुण है बेटा, चौथा, सजातीय ध्रुव। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। बात सुनना, सजातीय ध्रुव, सजातीय का मतलब है जिनकी जाति क्या हो, समान। मान लीजिए ये एक चुंबक था, यहां पे एक दूसरा चुंबक बनाऊंगा, ये इसका नॉर्थ और इसका साउथ। अगर समान जाति के लोग समीप आते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ पास आ जाए, या ये साउथ है ये साउथ पास आ जाए, तो जो समान जाति के लोग पास आएंगे तो उनमें सदैव क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण। अर्थात समान जाति के ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। जबकि विजातीय, विजातीय का मतलब क्या है, अलग अलग जाति, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब एक साउथ है और एक क्या है बेटा, नॉर्थ है, और ये दोनों एक दूसरे के समीप आए हैं और दोनों कैसे हैं बेटा, आपके पास अलग अलग हैं, तो इनको क्या बोला जाता है बेटा, विजातीय। और विजातीय ध्रुवों में सदैव क्या होता है बेटा, आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो एक बार यहां तक लिख लो बेटा, मैं पानी वानी पी लूं। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट जो गुण आता है 5वां, ध्रुव परबलता। सुनना, इस चीज को ध्यान से समझना। ध्रुव प्रबलता को हम किससे दर्शाते हैं बेटा, स्मॉल एंड से दर्शाते हैं। एक चीज आपने समझी थी कि सर एक छड़ चुंबक होगी, इस छड़ चुंबक में सबसे ज्यादा आकर्षण का गुण कहां पाया जाएगा बेटा, इनके किनारों पर। तो ये जितना आकर्षण का गुण है, ये आकर्षण का गुण क्या कहलाता है बेटा, इनकी ध्रुव प्रबलता कहलाता है। जिसमें आकर्षण गुण कम है तो हम बोलेंगे उस छड़ चुंबक की ध्रुव प्रबलता क्या है बेटा, कम। और किसी में आकर्षण गुण ज्यादा है तो उन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता क्या होगी, ज्यादा होगी। अर्थात हम ध्रुव प्रबलता को क्या बोल सकते हैं, आपके पास चुंबकीय
बल रेखा के समानुपाती होती। ये क्या होती है? समानुपाती। मतलब समझना, अगर मैंने बोला कि इसकी ध्रुव प्रबलता कम है, इसका मतलब इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी वो क्या होगी? कम होगी। अब जब चुंबकीय बल रेखाएं कम निकलेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्या बनाएगी? कम। और चुंबकीय क्षेत्र कम होगा तो आकर्षण गुण भी क्या होगा? कम। आकर्षण गुण कम है अर्थात ध्रुव प्रबलता क्या है? कम है। एक दूसरा चुंबक ले लेना, नॉर्थ और साउथ। इसमें अत्यधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखा है उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा हम बोलेंगे इसकी ध्रुव प्रबलता उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। तो जो ध्रुव प्रबलता है वो मूल रूप से क्या होती है बेटा आपके पास? कि जो ध्रुव प्रबलता होती है वो चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होती है? समानुपाती होती है। और ये जो ध्रुव प्रबलता है ये इस बात का मापन है कि कहां पर आकर्षण का गुण ज्यादा है और कहां आकर्षण का गुण क्या है बेटा? कम है। उसके बाद हम बात करें आपके पास तो जो चुंबकीय और लोहे जो पदार्थ होते हैं, छठा चुंबकीय व लोहा पदार्थ में विभेदन, कि किस प्रकार से चुंबकीय व लोहे पदार्थ को विभेद किया जाएगा आपके पास। तो ध्यान दीजिए, आपको कैसे पता लगे कि ये जो पदार्थ मैंने आपको दिया है ये लोहा है या चुंबक है आपके पास, तो इस बात में अंतर कैसे किया जाएगा? इसके लिए क्या करोगे बेटा? आप एक दूसरा चुंबक लोगे। दूसरा क्या लोगे? चुंबक। ये मैंने एक चुंबक लिया, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। बात को समझना, मान लीजिए मुझे ये पदार्थ दे दिया गया और मुझे ये बताना है कि दिया गया पदार्थ चुंबक है कि लोहा है आपके पास। तो हम क्या बोलेंगे कि एक चुंबक लाएंगे और उस चुंबक को से समीप लेके आएंगे और समीप लाते हुए चारों तरफ घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? चारों तरफ। मान लो यहां घुमाया, आकर्षण, यहां घुमाया तब भी आकर्षण, यहां लेके गया तब भी आकर्षण, यहां लेके गया तब भी आकर्षण, और यहां लेके गया तब भी आकर्षण। चारों तरफ घुमा रहा हूं। कैसे घुमा रहा हूं बेटा? चारों ओर घुमाना है। जब चारों ओर घुमाएंगे और चारों ओर घुमाने पे ये केवल एक ही गुण दर्शाए, कैसा? आकर्षण का। तो आप नियत रूप से कह सकते हो कि दिया गया पदार्थ कैसा है बेटा? लोहा है। परंतु अगर मान लीजिए ये एक पदार्थ मुझे दिया और अगर ये चुंबक होती तो ये इसका एक नॉर्थ होता है, क्या होता? साउथ। जब दूसरी चुंबक आप लेके आते तो क्या पता ये यहां पे आकर्षण दिखाता। क्या दिखाता बेटा? यहां पे आकर्षण। परंतु जब इसको, इस चुंबक को इसके चारों तरफ घुमाओगे, मान लो इस चुंबक को उठा के यहां रख दूं मैं इस जगह के ऊपर, तो ये नॉर्थ और ये क्या बनेगा? साउथ। सॉरी, ये सिरा यहां ले आता हूं मैं ऐसे, ये साउथ और ये नॉर्थ। चारों तरफ घुमा रहा हूं, यहां पर आकर्षण है, परंतु एक जगह तो ऐसी आएगी जहां कौन सा गुण दर्शाएगा बेटा? प्रतिकर्षण। और जैसे ही ये प्रतिकर्षण दर्शाए तो समझ जाना कि ये कौन सा पदार्थ है बेटा? चुंबक। तो दिया गया पदार्थ लोहा है कि चुंबक, इस बात का विभेद एक ही तरीके से कर सकते हो, प्रतिकर्षण के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? प्रतिकर्षण के द्वारा। तो ये इसका छठा गुण आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट गुण है वो है बेटा चुंबकीय प्रेरण का। कौन सा गुण? चुंबकीय प्रेरण, सातवां गुण, चुंबकीय प्रेरण। इसका मतलब समझ लो क्या है कि जब किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आप क्या लो बेटा? एक ऑलपिन लो। मैंने मान लेते हैं एक ऑलपिन ले ली, कोई ऑलपिन है, उस ऑलपिन को इस चुंबक के ऊपर चिपका के रखो और कुछ देर बाद इस ऑलपिन को हटा लोगे तो ये ऑलपिन भी किसके भांति व्यवहार करेगी बेटा? चुंबक के भांति। तो इस चुंबक का चुंबकीय गुण इस ऑलपिन में जो स्थानांतरित हुआ वो प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है? कि चुंबकीय गुणों का स्थानांतरण होना। चुंबकीय गुणों का स्थानांतरण करना क्या कहलाता है बेटा? चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। उसके बाद जो आठवां गुण हमें पढ़ना है वो पढ़ना है विचुंबकन। कौन सा?
विचुंबकन, चुंबक है और विचुंबकन करना मतलब चुंबकीय गुणों को नष्ट करना, गुणों को नष्ट करना की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? विचुंबकन। अब किसी चुंबक के चुंबकीय गुणों को नष्ट कैसे किया जाए? अगर आप किसी चुंबक को बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दे तो उनका चुंबकीय क्षेत्र विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजित। जैसे मान लो ये चुंबक है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब एक इतना सा टुकड़ा मिला हमें यहां से। अब ये पूरा चुंबक तो बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, परंतु एक छोटा टुकड़ा एक बहुत छोटा सा ही चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या गई? कमी। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? विचुंबकन। तो किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को कम करना या चुंबकीय गुणों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? विचुंबकन कहलाती है। और ये विचुंबकन हम कैसे क्या कर सकते हैं? या तो किसी चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े करो, या उस चुंबक को बार बार पीटो, पीटने से भी उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। या उस चुंबक को बहुत उच्च ताप तक गर्म कर दो तो भी उसके चुंबकीय गुण जो है वो क्या हो जाते हैं बेटा? नष्ट हो जाते हैं। तो तरीका क्या है? काटना, तोड़ना, एक ही मतलब है, पीटना व गर्म करना। तो कितने तरीके हैं बेटा? 3। या तो तोड़ो, या पीटो, या क्या करो बेटा? गर्म करो। और इन तीनों विधियों द्वारा क्या कर दिया जाता है बेटा? विचुंबकन। उसके बाद आपके पास एक लास्ट गुण है 9वां, कि आपके पास कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। कुछ पदार्थ चुंबक से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। और ऐसे पदार्थों को बोला जाता है प्रतिचुंबकत्व। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिचुंबकत्व। जैसे आपने कभी भी नोटिस किया हो, आपके पास कोई भी चुंबक है, उस चुंबक पे पानी डाल के देखना, वो पानी उस चुंबक को गीला नहीं करेगा, वो हट जाएगा, फिसल जाएगा। जैसे मान लेता हूं ये मेरी त्वचा है, इसके ऊपर मैं पानी डालूंगा, पानी की बूंद डालूंगा, तो पानी की बूंद फिसलेगी नहीं, वो इस त्वचा को गीली कर देगी। कपड़े के ऊपर पानी की बूंद डालो तो पानी की बूंद कपड़े को क्या कर देगी? गीला कर देगी। क्यों? क्योंकि पानी और कपड़े के मध्य आकर्षण है, वो उसको अवशोषित करना चाहती है। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक से दूर जाते हैं। तो अगर मान लीजिए ये कोई चुंबक है और इस पर आपने ये पानी की बूंद डाली, तो ये पानी की बूंद यहाँ पर प्रतिकर्षित होगी और फिसल कर बाहर निकल जाएगी। मतलब कि ये इस चुंबक को गीला नहीं करना चाहती, इस चुंबक के साथ नहीं रहना चाहती। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है बेटा? प्रतिचुंबकत्व पदार्थ। ऐसे ही सोना या चांदी, इनको तरल बनाए, पिघलाने के बाद इनको चुंबक के ऊपर डाला जाए तो वो उस चुंबक के साथ चिपकते नहीं है, उससे प्रतिकर्षित होकर बहकर निकल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों के गुण को क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिचुंबकत्व। और उन पदार्थ को बोलते हैं प्रतिचुंबक पदार्थ। तो प्रतिचुंबक पदार्थ क्या होते हैं? जो चुंबक से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित, वो प्रतिचुंबक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण पूछता है इसके, जैसे सोना, चांदी, पानी। तो ये इसके क्या है बेटा? उदाहरण है आपके पास। आज की क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके आगे के टॉपिक स्टडी करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितना भी मैंने पढ़ाया है उस सब के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।